देखिए, आज श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा से गुरु महिमा के बारे में जानेंगे। गुरु की कितनी बड़ी महिमा है और क्यों है। प्रायः कुछ लोग तो जानते भी हैं, कुछ भक्त, और कुछ जानते नहीं, और जो कुछ जानते हैं तो फिर मानते नहीं। कहते हैं कि कहा गया है, संतों ने कहा है, गुरु बिन भवनि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर समु होई। गुरु महाराज जी की महिमा कितनी बड़ी है। गुरु बिन भवनि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर समु होई। ब्रह्मा जी और शंकर जी क्यों न हो, यदि उनके पास गुरुत्व नहीं है तो भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। अब आप लोग सोचेंगे कि गुरु में ऐसी कौन सी विशेषता होती है, गुरु सर्वोपरि क्यों होता है। गुरु खुद परम गुरु परमात्मा है, ईश्वर है। लेकिन जानेंगे कैसे कि ईश्वर कैसे हैं, और जब तक जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं, और जब तक मानेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। दोनों बात है। जब तक मानेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। गुरु के अंदर जो समय के सतगुरु होते हैं, उनके अंदर परम गुरु परमात्मा का प्राकट होता है, प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। इसलिए वो महान होते हैं। यदि आप सीधे सीधे फल को ढूंढें, बिगर पेड़ के फल होगा क्या कि होगा। अगर होने वाला हो बिगर पेड़ के फल तो बताइए। ठीक उसी तरह परमात्मा एक फल है, लेकिन फल कहाँ लगता है, पेड़ में। तो मान लीजिए जो समय के महापुरुष होते हैं वो पेड़ हो गए, और उनके अंतरात्मा में वो फल भर गया, एक प्रकट हो गया। अब आप लोगों को तो दिखता नहीं, फिर आप लोग कहेंगे क्या हम अंधे हैं। आंखें ये तो सब के पास हैं, लौकिक आंखें, लेकिन उस परमात्मा को देखने के लिए अलौकिक आंखों की आवश्यकता है। जो संतों के घट में परमात्मा प्रकट हैं, आप कैसे जानेंगे कि प्रकट है। और जब तक जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं। मान लेंगे नहीं, कहते लोग कि हम कैसे मान लें, हम नहीं मानेंगे। और यदि आप कहें भी कि भाई मानो, तो सामने वाले बोलेंगे क्यों माने, कैसे माने।
हमको दिखाओ जादू कला तो मान लें। तो संत सतगुरु जादूगर भी हैं और जादूगर भी नहीं है। जिसको अपनाना होता है उसी को जादू दिखाते हैं, और जिसको नहीं अपनाना होता उसे जादू नहीं दिखाते, फिर और मूढ़ बन जाते हैं। हाथ जोड़ते हैं और बोल देते हैं आप चतुर सुजान हम मूढ़। खुश खुश हो गए आप लोग, और आपके पास से संत सतगुरु चले गए, आप उनसे कुछ ले नहीं पाए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अनेकों जगह पे लिखा मोह संबंध न को मूढ़। तो कहनी मूढ़ से फिर क्या बात करें, हमको तो सुजान चाहिए, चतुर चाहिए। अब चतुर ढूंढने लग जाएंगे, चतुर सुजान तो ढूंढ लेंगे। आपकी बुद्धि जब चतुर सुजान नहीं है तो चतुर सुजान ढूंढेंगे कैसे? आपकी बुद्धि जिस तरह से है उसी तरह से फिर आपको गुरुजी भी मिल जाएंगे। आप लोग उन्हीं को चतुर सुजान समझ बैठे। यही होता है, होता था, होता है, होता रहे। इसीलिए सत्य सनातन धर्म का पतन हो जाता है। सत्य सनातन धर्म के जयकारे खूब बुलाए जाते हैं, लेकिन क्या ऊपर उठ रहा है? जयकारा तो बहुत बुलाते हैं। तो जयकारा बुलाने से काम नहीं होने वाला है, काम तो करने से होगा। जयकारा बुलाने से खड़े हो गए 1500 लोग, माइक लगा दिए, जयकारा बुलाना चालू, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। और कर्म कैसा है? कर्म ठीक सत्य सनातन धर्म से विपरीत है। तो सत्य सनातन धर्म जय होगा कि पराजय होगा? सत्य सनातन धर्म का तो काम है नहीं कर रहे, खटकर्म का काम कर रहे हैं। जयकारा सत्य सनातन धर्म का है, कौन आगे बढ़े? इसीलिए सत्य सनातन धर्म पीछे है, जयकारा में आगे। अब सत्य सनातन धर्म पथ में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, ये कौन बताएंगे? जो जानकार होंगे, जो चतुर सुजान होंगे। और आप चतुर सुजान को ढूंढते ढूंढते किसमें फंस गए? अपने आप को हर इंसान चतुर सुजान मानता है, अपने आप को कोई मूर्ख नहीं मानता, सब होशियार।